स्टूडेंट्स, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने कंटिन्यूटी स्टार्ट किया था और उसके कॉन्सेप्ट को देखा था, है ना। और उस पर कुछ लिमिट्स ये हम लोग जाने था कि उसमें लिमिट्स लगता है, लिमिट्स के फॉर्मूलों को भी देखा था, जो मैंने एक बार फिर यहाँ लिख दिया है। जैसे अगर कोई फंक्शन दिया हुआ हो fx और कोई पॉइंट दिया है x इक्वल्स टू a, तो हम लोग पढ़े थे कंटिन्यूटी में दो टॉपिक है, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, दूसरा कंटिन्यूटी एट एन इंटरवल। तो पहला जो एक्सरसाइज है 9.1 का, इसमें कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट है, यानी अगर हमको कोई पॉइंट देता है x इक्वल्स टू a और कोई फंक्शन देता है और हमको चेक करना है कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो मैथमेटिकली एक कंडीशन था लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इक्वल्स टू fa, ठीक है। और ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है, ये तीनों बराबर होता है तो कंटिन्यूअस होगा, दोनों में कोई एक भी ऐसा हो जाए जो बराबर नहीं है तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिए कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट एक्सरसाइज 9.1, एक क्वेश्चन लिए फंक्शन है fx और देखिए कहता है कि जब x इज नॉट इक्वल टू 3, देखिए जैसा फंक्शन में दो चीज होता है, डोमेन और रेंज। डोमेन x को कहते हैं, रेंज y को कहते हैं। जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं उस समय एक तरफ x और दूसरी तरफ हम लोग y को रखते हैं, ठीक है। अब जैसे इस पहले क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं, ये fx को हम लोग y भी कहते हैं, y इक्वल्स टू fx, तो या तो fx कहिए या तो y कहिए। अब देखिए यहाँ पर देता है कि जब x का वैल्यू 3 है, यानी जब हम लोग x 3 लेंगे उस समय y का वैल्यू कितना आएगा 5। यहाँ स्पष्ट रूप से दे दिया कि y का वैल्यू वहाँ पर 5, यानी fx y जो है ये fx भी होता है और ये fx का वैल्यू यहाँ पर कितना है 5 है। और अगर x 3 के बराबर नहीं है, बराबर नहीं कहने का मतलब ये 3 से कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, 3 से कम 3 से छोटा, ठीक है। तो 3 से छोटा जैसे 2 हो 1 हो 0 हो, सॉरी हाँ 2 हो 1 हो, ऐसे बड़ा अगर 4 5 हो, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, 3 से छोटा हो या बड़ा हो, हर सिचुएशन में x नॉट इक्वल टू 3 यानी 3 से छोटा या बड़ा, हर सिचुएशन में fx के जगह पर ये चीज को आपको लेना होगा, यानी y के जगह पर ये चीज रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन, कहता है जब x का वैल्यू 3 के बराबर नहीं है, x का वैल्यू 3 के बराबर नहीं मतलब 3 को छोड़ के कुछ भी हो, तब fx ये लेना, और जब 3 के बराबर है तब fx का वैल्यू यानी y का वैल्यू 5 रखना। अब हमको ये x इक्वल्स टू 3 पर, यानी यहाँ पर देखिए जो पॉइंट दिया हुआ है वो 3, यानी a के बदले में जो हम लोग यहाँ फॉर्मूला पे a जिसको माने हुए थे वो a के बदले में यहाँ पर 3 दिया हुआ है। अब हमको ये देखना है कि ये फंक्शन इस पॉइंट पे 3 पे कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग को ये फंक्शन दिया है और x इक्वल्स टू 3 यानी x इक्वल्स टू a जो है a के जगह पे 3 दिया है, और हमको ये चेक करना है कि 3 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो मैथमेटिकली ये जो सिस्टम है इसको हम लोग को लगाना होगा। पहले आप a माइनस a प्लस दोनों में कोई भी ले सकते हैं, यहाँ a के जगह पे 3 दिया है तो हम लोग बनाते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, ठीक है 3 माइनस। अब एक चीज समझ ले, 3 माइनस का मतलब हुआ कि 3 से छोटा नंबर, माइनस 3 नहीं हुआ, अगर माइनस रहता तो माइनस के सामने लगा था, ठीक है। 3 माइनस यानी 3 ऊपर पे लगा मतलब 3 से छोटा नंबर, यानी x का वैल्यू 3 के जब बराबर नहीं हो, ठीक है, 3 से जब छोटा हो तो x टेंड्स टू 3 माइनस। ऐसे सिचुएशन में जब x का वैल्यू 3 के बराबर नहीं हो, तो देखिए फंक्शन के लिए हम लोग को दो कंडीशन दिया है ना, जब x का वैल्यू 3 के बराबर नहीं हो तो fx की जगह पर ये रखना है, 3 के बराबर हो तो ये रखना है। तो यहाँ तो 3 माइनस मतलब 3 से छोटा होगा, 3 के बराबर नहीं है तो ये रखना होगा, यानी x स्क्वायर माइनस 6 बाई x माइनस 3। अब देखिए यहाँ तक पहुँचने के बाद अब हम लोग आगे सीधा सीधा लिमिट्स में, हम लोग 11 में लिमिट्स बनाए, हर प्रकार का लिमिट्स बनाए, वहाँ पर हम लोग आएंगे। तो एक बात हम लोग जानते हैं कि लिमिट का चाहे किसी प्रकार का भी क्वेश्चन हो, ये जो x का वैल्यू है उसको हम लोग डिनोमिनेटर में रख के देखते हैं। अगर यहाँ पे रखें और वैल्यू 0 हो जाए तब फिर ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग पढ़े थे, ठीक है, यानी x का वैल्यू जो दिया वो डायरेक्टली जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट कर दीजिए। मगर यदि x का वैल्यू नीचे रखने पर 0 आ जाता है तब यहाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगेगा, तब हम लोग और भी कंडीशंस पढ़े थे वो लगाना होगा। तो चूंकि ये अलजेब्रिक फंक्शन है क्वाड्रेटिक, ये फैक्टराइज होता है तो यहाँ फैक्टराइजेशन हम लोग को करना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, फैक्टराइज करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बाई x माइनस 3, ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस। अब यहाँ से x कॉमन निकालिए, तो x कॉमन निकालते हैं, बचा x और माइनस 3, यहाँ से 2 कॉमन निकालिए तो बचेगा x और माइनस 3 बाई क्या x माइनस 3, यह आ गया लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस।
अब यहाँ से x-3 कॉमन आया। अब देखिए x+2 और नीचे x-3। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये x-3 पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी अब नीचे से 0 तो रिमूव हो गया, बचा कितना कटने के बाद 1। तो अब जो x का वैल्यू दिया है 3, ये माइनस से डिनोट करता है कि 3 से छोटा, ठीक है। जब वैल्यू पुट करना तो हमको 3 लेना है, -3 नहीं लेना है, तो 3 पुट करेंगे जहाँ x बचा, तो 3 और +2 कितना हो जाएगा 5। अब हम लोग देखिए, यानी a माइनस वाला तो कैलकुलेट कर लिए। अब हम लोग लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, यानी यहाँ a की जगह पे 3 है तो 3 प्लस लेंगे fx। अब यहाँ अगर लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, अब सुनिए 3 प्लस कहने का मतलब कि x का वैल्यू 3 से कैसा हुआ, बड़ा हुआ, ठीक है। तो यहाँ देखिए फंक्शन में क्या बोलता है कि x का वैल्यू जब 3 के बराबर नहीं हो, बराबर नहीं का मतलब चाहे वैल्यू 3 से कम हो या 3 से अधिक हो। जैसे अगर हम कहते हैं कि मेरे जेब में 3 रुपया नहीं है, इसका मतलब या तो मेरे जेब में 3 से कम रुपया है या 3 से अधिक रुपया है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि x नॉट इक्वल टू 3, मतलब x का वैल्यू 3 से कम या 3 से अधिक, दोनों सिचुएशन में आपको फंक्शन यही रखना है। तो 3 से कम में हम लोग फंक्शन ये रखें, 3 से अधिक में भी फंक्शन में वही रखेंगे, यानी यहाँ पर x² माइनस x माइनस 6 बाई x माइनस 3। उसी प्रकार यहाँ 3 रख के देखिए नीचे 0 आ रहा है, तो डायरेक्टली वैल्यू तो पुट होगा नहीं, जैसे नीचे 0 आ जाएगा डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट होगा, फिर आपको कुछ कंडीशंस लगाना है लिमिट्स के। तो यहाँ पर फैक्टराइज होगा, इसी प्रकार हम लोग फैक्टराइज किए थे, देखिए आया था वही यहाँ पर भी आएगा x-3 और x+2 बाय x-3। जैसा यहाँ पर फैक्टराइज हुआ था सेम सिचुएशन यहाँ पर भी था, ये कैंसिल हुआ। अब x का वैल्यू 3 है, पुट करेंगे x की जगह पे 3+2 कितना आ गया 5। तो इस तरह से देखिए हम लोग माइनस वाला बना लिए, प्लस वाला बना लिए। तो यहाँ जो कंडीशन है वो क्या कहता है, माइनस बनाइए प्लस बनाइए, और फिर FA यानी x का वैल्यू जो दिया हुआ उस पर भी देखना है। तो x का वैल्यू कितना दिया है 3, तो यहाँ लिखेंगे फॉर x इक्वल्स टू 3, यानी F3 है ना, देखिए FA यानी इसकी जगह पर वैल्यू डालेंगे F3, यानी जब x का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू 3 है तो देखिए fx की जगह पे क्या वैल्यू दिया 5, तो यहाँ डायरेक्ट 5 लेना होगा, समझ रहे। अब देखिए तीनों का तीनों, यहाँ 3 माइनस पे, 3 प्लस पे और ये 3 पे, तीनों पे वैल्यू कैसा आया हुआ है, बराबर आया हुआ है। यहाँ क्या कहता है, अगर तीनों पे बराबर हो तो क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस। तो फाइनली हम लोग को यहाँ लिखना होगा सिंस लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस और इक्वल्स टू F3। ये तीनों बराबर, जगह नहीं था इसलिए ऐसे लिख दिए, और लास्ट में लिखना होगा कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू। इस तरह से सम बन गया। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी प्रकार से बनते हैं, ठीक है। और भी बताता हूँ, देखिए उसी प्रकार के एक और मैंने क्वेश्चन उठाया है, वैसे एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए आपको वही 3 पे ही कहता है। फंक्शन दिया है कि जब x का वैल्यू 3 के बराबर नहीं हो तो ये फंक्शन है, और जब 3 के बराबर है तो fx का वैल्यू इतना है। अब हमको चेक करना है कि फंक्शन x इक्वल्स टू 3 पे कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस 3 माइनस, तो 3 माइनस पे जो फंक्शन है 3 माइनस मतलब x का वैल्यू 3 से छोटा, 3 से छोटा मतलब 3 के बराबर नहीं हुआ, तो फंक्शन की जगह पे यही फिर लेना है x² माइनस 9 बाई x माइनस 3। अब हम लोग यहाँ पर ये देख सक रहे हैं कि ये जो वैल्यू है यहाँ रखेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। तो इसको फिर आप फैक्टराइज करिए, x², 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर बाई x माइनस 3, ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस ये a² माइनस b² यानी a माइनस b और a प्लस b हो गया बाई क्या x माइनस 3। अब देखिए x माइनस 3 कैंसिल हो गया। अब जो वैल्यू x जगह पर रख देंगे तो 3 प्लस 3 कितना चला है 6, ठीक है। फिर हम लोग निकालेंगे 3 प्लस का, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस। 3 प्लस कहने का मतलब जब x का वैल्यू 3 से अधिक की तरफ जा रहा है, x का वैल्यू 3 से ज्यादा है, यानी इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू 3 के बराबर नहीं है, तो x का वैल्यू 3 के बराबर नहीं, तो fx के जगह पर क्या दिया है x² माइनस 9 बाई x माइनस 3, ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस। फिर वही फैक्टराइज 3 का स्क्वायर बाई x माइनस 3, ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू कितना 3 प्लस, यानी यह फॉर्मूला a² माइनस b² a माइनस b इंटू क्या a प्लस b बाई x माइनस 3, देखिए कट जाएगा। a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा, a माइनस b इंटू a प्लस b कैंसिल हो गया। जैसे कैंसिल हो गया, अब x का वैल्यू जो दिया है 3 रखिए, 3 प्लस 3 ये कितना आ गया 6। तो इस तरह से देखिए माइनस और प्लस ये दोनों हम लोग कैलकुलेट तो कर लिए, बच गया क्या
जब x का वैल्यू a के बराबर है तो यहाँ लिखेंगे फॉर x इक्वल्स टू a की जगह पर यहाँ कितना 3 दिया है, यानी यहाँ f3 लेंगे। अब देखिए जब x बराबर 3 है, जो डिस्क्रिप्शन किया है x बराबर 3 पे fx का वैल्यू क्या दिया हुआ है 6, तो आप देख रहे हैं कि तीनों फिर यहाँ बराबर आता है, तो हम लोग लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस इज इक्वल्स टू f3, क्योंकि तीनों बराबर है तो लिख देंगे कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। अब सुनिए, अगर कोई भी ऐसा हो या तीनों में कोई एक भी वैल्यू अगर बराबर नहीं देता तो फिर लिखना पड़ेगा डिसकंटिन्यूअस। देखिए अब मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए क्वेश्चन लिया है, ठीक है। जब x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं तो फंक्शन इतना दिया है, 0 पे वैल्यू 1 दिया है fx का। अब कहता है x बराबर 0 पे देखिए कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, तो वही सिस्टम है, लेंगे लिमिट x टेंड्स टू, इस बार एक जगह पे 0 है तो लिखेंगे 0 माइनस fx। 0 माइनस कहने का मतलब जब x का वैल्यू 0 से कम हो यानी 0 के बराबर नहीं हो तो क्या लेना होगा साइन 3x/x, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ कहता है कि x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं। अब लिमिट का फॉर्मूला देखिए, लिमिट का इतना ही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे साइन वाला है, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर भी है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन, और ये जो एंगल है वही नीचे होना चाहिए तो वैल्यू 1 होगा। यहाँ 0 तो है मगर यहाँ पे 3 आया हुआ है और नीचे x है सिर्फ, तो ऐसा हम लोगों ने 11 में पढ़ा था। यहाँ पर साइन 3x है तो आपको नीचे यहाँ पर 3 लाना चाहिए, तो 3 से डिवाइड किया तो 3 से मल्टीप्लाई भी। अब देखिए ये और ये मिल गया, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो बात तो बराबर ही रह गया है ना, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और इंटू 3, 1 इंटू 3 कितना चलाया। अब आप देख सकते हैं कि जब हम लोग 0 पे लेंगे, यहाँ पर लेंगे तो वैल्यू देखिए कितना दिया है 1, यहाँ 3 आया और यहाँ 1 आया, तो आप चाहे 0 प्लस पे निकालना तो निकाल सकते हैं, और नहीं तो हम लोग डायरेक्ट ये भी ले सकते हैं कि फॉर x इक्वल्स टू 0 यानी f0 वैल्यू दिया है 1, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि वैल्यू बराबर नहीं है, और अगर बराबर नहीं है तो मैंने कहा था कि तीनों में कोई भी एक ऐसा हो जाए जो कि बराबर ना हो, कोई भी एक, तब फिर ये क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अगर ये भी बराबर रहता तो फिर हम लोग को प्लस वाला भी निकालना पड़ता, मगर चूंकि हम लोग देखे यही दोनों में बराबर नहीं आ रहा है तो फिर तीसरा निकालने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट एक टेस्ट देता है 3 सब्जेक्ट्स का, अगर तीनों में 3 पास होता तो क्या लाता है वो कि पास, अगर तीनों में कोई भी एक सब्जेक्ट फेल कर गया तो तीसरा में वो पास करे या ना करे वो फेल ही कराएगा। उसी तरह अगर यहाँ डिसकंटिन्यूअस हो रहा था तो कोई भी दो अगर बराबर नहीं आया तो हम लोग फाइनली कह देंगे डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। इस एक्सरसाइज में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं, उसको आप सॉल्व करिए, जो भी डाउट्स हो फिर हम लोग क्लियर करेंगे। आगे टॉपिक्स में और भी सम बताएंगे जो अलग टाइप का होगा, आप इतना पहले इस प्रकार के सम को बना लीजिए।